Hello viewers, welcome back to my channel. Today I am going to explain you from 9th standard NCERT exercise 4.3 in that fourth question. So this is an important question. So let us start. A taxi fare. So fare means what? Charge. A taxi charge or fare in a city is as follows. For the first kilometer, so for first kilometer means for first 1 kilometer, the fare is ₹8. So हियर वी विल राइट द गिवन थिंग्स. हम लोग यहाँ पर जो भी गिवन है वो लिखेंगे. फेयर फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर is how much? ₹8. Next, and for the subsequent distance means for next 1 kilometer it is ₹5 per kilometer. That is what? जो नेक्स्ट 1 किलोमीटर रहेगा तो हर एक 1 किलोमीटर के लिए क्या होगा? ₹5. सपोज इसका मतलब आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस पार करें तो आपका रुपीज़ कितना होगा? 8 + 5. अगर आप 3 किलोमीटर जा रहे हो तो क्या होगा? पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 होगा, फिर नेक्स्ट 2 किलोमीटर के लिए 5 + 5 10 और 8 मतलब 18 होगा. टेकिंग द डिस्टेंस, बट यहाँ पर पता नहीं कि कितना डिस्टेंस कवर किया है. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तो हमको यहाँ पर लिखना है टोटल डिस्टेंस कवर इज x किलोमीटर. सो यहाँ पर ऑलरेडी वेरिएबल दिया है. एंड टोटल फेयर इज ₹1. टोटल चार्ज और यू कैन से फेयर ₹1. राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. तो पहले हम लोग इसका लीनियर इक्वेशन लेंगे. तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आएगा बिकॉज डिस्टेंस के लिए x लिया है और फेयर के लिए हमने y लिया है. सो हम लोग देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस केस दिया है और टोटल फेयर. तो टोटल फेयर में क्या होगा? डिस्टेंस और उसका अमाउंट इंक्लूडिंग क्या होगा? टोटल फेयर. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर ₹8 है और फिर बाद में जितना भी डिस्टेंस कवर करे उसके लिए क्या है? ₹5. सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर टोटल डिस्टेंस से पता करेंगे कि उन्होंने कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया है. सो दिस x इक्वल्स टू व्हाट? पहले 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 किलोमीटर डिस्टेंस प्लस बाद में कितना डिस्टेंस कवर किया हमको निकालना है. सो रिमेनिंग सब्सिक्वेंट डिस्टेंस वी हैव टू राइट डाउन हियर. सो दिस विल बी व्हाट? x इक्वल्स टू 1 किलोमीटर प्लस subsequent distance. और आप देख सकते हो फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर कितना है? ₹5 पर किलोमीटर. मतलब आफ्टर 1 किलोमीटर हर एक किलोमीटर के लिए कितना आपको देना पड़ेगा? 5 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर के बाद आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो होगा सब्सिक्वेंट डिस्टेंस. सो और यू कैन से दैट डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 किलोमीटर. सो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होगा? x - 1. ये निकालना है तो आपको 1 को उस साइड भेजना पड़ेगा. x - 1 कितना डिस्टेंस कवर किया है 1 किलोमीटर के बाद. तो ये जो टोटल फेयर होगा वो कैसे होगा? टोटल फेयर इज विल बी व्हाट? 1 किलोमीटर डिस्टेंस इनटू उसका अमाउंट कितना है? ₹8 प्लस उसके बाद कितना डिस्टेंस कवर किया है? x - 1. मतलब टोटल डिस्टेंस में से आपने 1 किलोमीटर माइनस कर दिया तो रिमेनिंग डिस्टेंस पता चलेगा. और इसका फेयर कितना है? ₹5. हर एक किलोमीटर के लिए ₹5. तो x - 1 किलोमीटर के लिए x - 1 5. तो हम लोग यहाँ पर फाइनल इक्वेशन तैयार करेंगे. टोटल फिर हमारा है y. तो y कैसे मिलेगा हमको? डिस्टेंस कवर्ड इनटू इट्स फेयर. सो 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना है? 8. सो 1 8 = 8 प्लस यहाँ पर क्या होगा? x - 1. 8 डिस्टेंस कब कवर किया हमने? 1 किलोमीटर होने के बाद x - 1 डिस्टेंस कवर किया है. उसका फेयर कितना है? ₹5 पर किलोमीटर. तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लेंगे 5x - 5. सो y इक्वल्स टू, ये 5x ऐसे रहेगा
8 माइनस 5 इज 3 है, सो ये होगा +3। तो ये हमारा है इक्वेशन फॉर्म हो गया। अभी हम लोग इसका ग्राफ निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन 1 करके हाईलाइट करेंगे। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको 3 x के पॉइंट और 3 y के पॉइंट निकालना है। तो मैं इसको 1 करके नाम दिया हमने। तो हम लोग कोई भी x वैल्यू से हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं पहले x = 0 लूँगी। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ y आपको फाइंड आउट करना है। सो पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। तो आपको इक्वेशन क्या होगा? सो डायरेक्टली मैं यहाँ पर पुट कर सकते हो, आप और एक बार लिख के कर सकते हो या फिर डायरेक्टली डाल सकते हो। y = 5 × x। x क्या है? 0 है +3। तो ये आपका y क्या आएगा? 5 0 = 0, 0 + 3 is 3। तो जब x 0 है तब y होगा 3। तो ऐसे ही आपको और 2 पॉइंट निकालना है। लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट 2 more points. So now I'll put x = 1 in equation 1. So your y will be y = 5 × x is 1 + 3. तो यहाँ पर आपको आएगा 5 1 = 5 + 3 is what? 8. So when x is 1, y is 8. So like this you can put negative values also. But remember here negative do not work because यहाँ पर x क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर, और नेगेटिव डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता। बट यू कैन टू ड्रॉ द ग्राफ यू कैन पुट नेगेटिव पॉइंट्स आल्सो, बट while taking the distance, while considering distance, you have to take what? Positive points. So here put, you can take negative or you can take positive. x = 2 here. अगर ये नॉर्मल ग्राफ है लाइक विदाउट यूनिट, यहाँ पर किलोमीटर रुपीज है ओनली, बस क्या रहता है? पॉइंट्स रहता है, तब आप नेगेटिव डाल सकते हो। तो x = 2 इन इक्वेशन 1। So equation 1, y = 5 × 2 + 3. y = 2 5 और 5 2 is 10, 10 + 3 is 13. तो इसका मीनिंग क्या है? जब आप यहाँ पर 2 में लेंगे और यहाँ पर 13, जब आप 0 डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आपका y होगा 3। व्हेन डिस्टेंस आपका x क्या है? टोटल डिस्टेंस 1 है, तो आपका y क्या होगा? 3 8 होगा। और जब x 2 है आप तब 13 होगा। आपने मैंने और एक बार बता रही हूँ, आप नेगेटिव भी ले सकते हो बिकॉज नेगेटिव लेने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइन तो वही होगी। अभी हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी हैव गॉट द 3 points ऑफ x एंड y, दोज वी आर गोइंग टू प्लॉट ऑन अ ग्राफ पेपर। तो यहाँ पर हमको x और y के 3 पॉइंट्स मिले, तो हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x क्या है? हाईएस्ट नंबर इज +2, नेगेटिव तो है नहीं, तो 2 3 नंबर सब दिखा सकते हो, बट यहाँ पर एटलीस्ट 2 तक आपको दिखाना है। y एक्सिस पर 13 है, तो आप ले सकते हो 1 सेंटीमीटर = 1 2 3 ऐसे यूनिट्स ले सकते हो, या फिर 1 सेंटीमीटर = 2 ले सकते हो, ताकि आप 0 और 2 के बीच में यहाँ पर थोड़ी लाइट लाइन है, वहां पर आप 1 लिख सकते हो। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। सो एज पर योर विश आप ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ ग्राफ पेपर। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट्स। तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव x एक्सिस, हियर नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y और नेगेटिव y। सो यहाँ पर व्हेन x is 0, y इज क्या है? +3। तो x is 0 0 यहीं पर रहेगा दोनों के लिए, x एंड y। तो y है क्या है? +3। तो यहाँ पर रहेगा पॉइंट बिटवीन 2 and 4। तो ये पॉइंट कौन सा है? 0 and 3। तो ऐसे आपको दिखाना है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3। नेक्स्ट व्हेन x is 1, y is 8। x जब 1 है तो 1 कहाँ पर रहेगा? ये 0 और 2 के बीच में लाइन है, यहाँ पर 1 1 एंड x is 8। तो ये यहाँ से जाएगा x 8 y 8 की तरफ। तो y 8 एंड x का 1 जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट, ये जहाँ पर मिलेंगे आप डॉटेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको करेक्टनेस आएगा आंसर का। तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा 1 and 8। नेक्स्ट जब x 2 है y 13 है, x जब 2 है y 13, तो यहाँ से जाएगा y 13 तक, तो y 13 आएगा यहाँ पर। तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस 13 लाइन एंड लाइन ऑफ 2। सो यहाँ पर आपका आएगा, तो हम इसको मार्क करेंगे। y यहाँ पर 2 है, सॉरी x 2 है और y 13 है, तो यहाँ पर 2 and 13। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ये तीनों पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब आप वेरीफाई कर सकते हो
ये दिए गए पॉइंट्स हमने सही से कैलकुलेट किया है. सो लेट अस ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स. सो यू कैन सी हियर ये 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं और ये आप बढ़ा सकते हो लाइन. सो दैट्स व्हाई आई शोन दिस विथ एरोज. तो ये हर एक पॉइंट लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन होगा. सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें.